माई सेल्फ इज डॉक्टर वंदना गुप्ता फ्रॉम न्यू जीटी नर्सिंग होम। अभी आपने बहुत गर्मी झेली होगी। गर्मी झेलने के बाद झमाझम बारिश का सीजन आता है तो हर किसी का मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे मानसून के मौसम में बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आके खड़े हो जाते हैं। रीज़न है कि इस मानसून के वेदर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मॉस्किटोज एंड फ्लाइज की ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रोड फ्लडेड हो जाती हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इन्फेक्शन। ये सारे रीज़न से हम लोगों को अपने को बचाव करना है और कैसे इस बारिश के सीज़न को एंजॉय भी करना है। ख़ास तौर से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको कितनी सावधानी रखना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, ये बताते हैं हम। सबसे पहले तो आपको अपने पर्सनल हाइजीन और स्किन केयर करना है। आप भीगने से बचिए। अगर बाई चांस आप भीग गए हैं तो बाहर से आके आप अपने कपड़े पंखे के नीचे तुरंत पहने मत सुखाइए। इससे आपको टेम्परेचर चेंज होने की वजह से सर्दी जुकाम हो सकता है, फिर बुखार भी आ सकता है। आप छोटी सी लापरवाही से फिर ज़्यादा दिनों के लिए बीमार भी पड़ सकते हैं। भीगने के बाद आप तुरंत आके कपड़े बदलिए और अपने बॉडी को ड्राई करिए, फोल्ड्स को ड्राई करिए, फीट को ड्राई करिए। और इस मौसम में कोशिश करिए कि फोल्ड्स में, जैसे ब्रेस्ट या चेस्ट के फोल्ड में, एक्सिलरी फोल्ड, ग्रॉइन में एंटी फंगल पाउडर या एंटीसेप्टिक पाउडर का इस्तेमाल करिए, जिससे आपको कोई भी फंगल इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है। उसके फोल्ड्स उंगलियों के बीच में ड्राई रखिए। इसके बाद आप अपने जहाँ रह रहे हैं उस कमरे के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना है। इस मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से आप बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पे एसी ना चलाएं, जिससे कि आपकी दीवारों और कमरे के कांच में काफ़ी पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको कि आपको पोंछना या सूखा भी करना पड़ सकता है। पंखा चला के आप कमरे को सूखा भी रखिए। बीच में खिड़की दरवाजे भी खोलिए, जिससे कि कमरे की दीवारों या फर्नीचर में फंगस ग्रो ना करे और आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद आसपास साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिससे कि मॉस्किटोज या फ्लाइज की ब्रीडिंग ना हो। कहीं भी पानी कलेक्ट नहीं होने देना है। कूलर वगैरह की सफाई समय समय पर करते रहिए। कोई भी पॉट्स हैं, गमले हैं, उनमें ज़्यादा पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। फुल स्लीव के कपड़े पहनिए, जिससे कि मॉस्किटो बाइट ना हो। मॉस्किटो छोटा सा जीव है, लेकिन उससे होने वाली बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं, जैसे कि मलेरिया है, चिकनगुनिया है। ये जो बीमारियां हैं ये बच्चे को बहुत ही नुकसान करते हैं। तो गर्भवती महिलाओं को इस मौसम में इन चीज़ों से काफ़ी सावधानी रखना है। मॉस्किटो रिपेलिंग क्रीम लगाइए, मच्छरदानी यूज़ करिए। आप ये सारी सावधानी करके इन बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। डेंगू का नाम आपने सुना ही होगा। डेंगू इतनी खतरनाक बीमारी है जिसमें कि मरीजों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इन सब बीमारियों से बचने के प्रिकॉशन अगर आप लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर आप अपने हेल्थ और पर्सनल प्रिकॉशन के अलावा आपको इम्यूनिटी बहुत अच्छी रखना है। इस मौसम में आप मौसमी फल खूब खाएं, नट्स, सलाद अच्छी तरह खाएं। बाहर का कच्चा सलाद, फास्ट फूड, मोमोज, बर्गर, चाट चीज़ें बिल्कुल भी सेवन ना करें। कोशिश करें घर का ही स्वस्थ फूड बना के खाएं। स्वच्छता काफ़ी रखें। अपने कमरों में फिनाइल के पोछे से मॉपिंग करें। स्वच्छ पानी पिएं और पानी से होने वाली बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस है, डायरिया है, इन सब को भी अवॉइड करें। आरओ का पानी या बॉयल करके पानी पिएं। घर पे सब्जियां ला के नमक के पानी से धोएं। ये सारे प्रिकॉशन अगर आप रखते हैं तो आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो सकती है। फ्लू की वैक्सीन डॉक्टर से संपर्क करके ज़रूर लगाएं। डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए हुए हेल्थ सप्लीमेंट जैसे गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर, ये आप अच्छी तरह लेते रहें और बच्चे के मूवमेंट पे स्पेशली ध्यान दें। हाइड्रेशन मेंटेन रखें। बाहर से अगर आने के बाद आप भीग भी गए हैं तो गर्म चाय या ग्रीन टी, कॉफ़ी ले सकते हैं। रेस्ट करिए, इससे आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। फिर आपको एक प्रिकॉशन ट्रैवल करते समय रखना है कि आपको ज़्यादातर अवॉइड करना है कि आप नाइट में या शाम में ट्रैवल ना करें, क्योंकि रोड्स
के गड्ढे और फ्लडेड होने की वजह से कोई भी एक्सीडेंटल खतरा हो सकता है, धक्का लग सकता है बच्चे को, तो ये प्रिकॉशन आपको ज़रूर रखना है। ट्रैवल करते समय ड्रग की इमरजेंसी किट ज़रूर रखें और जाते समय लाइट वेट छाता, रेनकोट ये सारा लेके जाएं। बाहर जाते समय इंसेक्ट बाइट से भी आपको बचना है, क्योंकि कभी कभी इतने जहरीले कीड़े बरसाती सीज़न में काट लेते हैं कि बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। उस चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। फिर अपने वाइटल साइंस देखते रहें। कभी आपको कोई दिक्कत होती है कि बॉडी में रैशेस या फीवर, सर्दी जुकाम, बुखार, डायरिया होता है, तो तुरंत आप डॉक्टर को या जिसको आप दिखा रहे हैं हॉस्पिटल में संपर्क करें और अपनी इमरजेंसी किट हमेशा अपने साथ रखें। अगर आप इतने छोटे छोटे प्रिकॉशन लेते हैं, ये सारे टिप्स सिंपल हैं लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपके इस मानसून सीज़न में अच्छे से टाइम बीत जाता है। थैंक यू।